गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल टीचर टाइम्स चैनल में। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप बिहार के नियोजित शिक्षक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि इस वीडियो में नियोजित शिक्षक संबंधी राजकर्मी न्यूज़ 22 नवंबर को कैबिनेट की बैठक, राजकर्मी बनते ही बढ़ेगा नियोजित शिक्षकों को परेशानी। जी हाँ फ्रेंड, तो इस संबंध जो है राजकर्मी दर्जा पाने के बाद नियोजित को कौन-कौन सी परेशानी बढ़ने वाली है। जी हाँ फ्रेंड, तो इन सारी बातों पे सारे डिटेल को एक-एक करके बताया जाएगा। उससे पहले आपसे भी छोटा-सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी हाँ फ्रेंड, देखें इस वीडियो को। राज्यकर्मी का दर्जा पर मुहर क्या, जब नियोजित शिक्षक की जो भी नियमावली आई है, विशिष्ट शिक्षा नियमावली, उसमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा ये उल्लेखित नहीं था। मुझे लगता है जैसे अध्यापक नियुक्ति नियमावली आई है जो बीपीएससी से पास, उस नियुक्ति नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है। ये मीन किया जा रहा है कि जब सरकार परीक्षा लेगी, और उनकी मांग भी यही है, बिल्कुल जी। तो राज्यकर्मी का दर्जा यूं ही नहीं मिल जाएगा। कैबिनेट से फैसला होगा, उन्हें परीक्षा देनी ही होगी। जब वो परीक्षा देंगे, उसमें पास होंगे, तभी उनको राज्यकर्मी, मतलब कि बीपीएससी से जो उत्तीर्ण अध्यापक हैं और जो सब ज्वाइन कर लिए हैं, लोगों ने कर लिया है, 21 नवंबर उनका लास्ट डेट है, और उसके बाद तो सब स्कूल में कार्यरत हो जाएंगे। तो ये जो नियोजित शिक्षक हैं, सरकार की अभी मंशा है और जो प्रारूप नियमावली लेकर आई है, तो यूँ ही उस फैसले से नहीं हो जाएंगे सरकारी कर्मी। उन्हें परीक्षा देनी होगी, परीक्षा पास होंगे, तब उनको सरकारी कर्मी का दर्जा मिल जाएगा, स्वतः हो जाएंगे। और इस संबंध में हमें लगता है कि जो नियमावली अभी आ रही है, कैबिनेट से अप्रूव होगी, वो आएगी। सब कुछ तो आपत्ति सुझाव देने का हो तो विभाग भी, जो जानकारी मिल रही है कि विभाग ने उस प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है और कैबिनेट की मुहर लगना बाकी है। वो कैबिनेट से मुहर लगने का मतलब एक स्पष्ट हो जाएगा। उसमें ये नहीं था कि सरकार द्वारा तय कोई एजेंसी परीक्षा लेगी, उस नियमावली में ये उल्लेख था। अब ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड परीक्षा लेगा, और वो फिर उसमें वही अफसर होगा, और वो जो पास करेंगे तो नियोजित शिक्षक जो है उनको सरकारी कर्मी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए वो शर्त, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उसमें महत्वपूर्ण बात रह गई। वो ये रह गई कि अभी तक प्रारंभ से मैं कह रहा हूँ कि हैरानी भरी बात है कि जो 14 साल 15 साल से काम कर रहे हैं शिक्षक, नियोजित शिक्षक, आप उनको बीपीएससी की परीक्षा में बैठने की छूट दी। तो जो आज बहाल हुआ है बीपीएससी से, जो फ्रेशर है, आज जो पहले से जो नियोजित शिक्षक 28,000 इसमें बहाल हो गए हैं। आप तो उस नियमावली से तो सभी नए टीचर हो गए हैं, लेकिन उसमें एक नई व्यवस्था की है विभाग ने। वो ये कि जिस स्कूल में काम कर रहे थे अभी, वहाँ से वो विरमित हुए हैं, उनको रिजाइन नहीं किया है। अभी वो नियोजन इकाई उनकी थी, तो वहाँ से विरमित हुए हैं, और जो नया पदस्थापन है वहाँ, मुझे लगता है कि उसमें भी 5 से 10,000 शिक्षक जो नियोजित शिक्षक सेलेक्ट हुए हैं वो ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं, जो मुझे फीडबैक मिला है। मैं तो दर्जन भर ऐसे जो सफल हुए हैं उनको मैं जानता हूँ। अभी मैं 3 दिन था अभी फतुहा, तो उसमें ऐसे कई शिक्षक और उनके अभिभावकों से भेंट हुई, और उन्होंने कहा कि देखिए, अब तो बीपीएससी की परीक्षा हमने पास की, मैं रोड साइड के स्कूल में मेरी पोस्टिंग थी, या मेरे वार्ड का किसी की लड़की थी, किसी का लड़का है, और हमको कर दिया है किसी को औरंगाबाद में, किसी को अररिया में, तो वहाँ मैं कहाँ जाऊँगा। और वो भी है कि कोई ग्रामीण क्षेत्र में किया है। और फिर जब सरकारी परीक्षा लेकर के अभी नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बना के या विशिष्ट हटा भी दे, तो उस सबको जब फिर सरकारी कर्मी का दर्जा मिलने ही वाला है, तो हम क्यों जहमत लें, फिर ये परेशानी मोल लेंगे कि अभी वहाँ जाएंगे देहात के स्कूल में। और एक अभी हुआ है कि जो नियोजित शिक्षक जो अभी इस नियमावली से बहाल होंगे, उनका थोड़े अब कोई बहुत होगा तो उसी ब्लॉक में, उसी जिले में कहीं स्कूल में बदले जाएंगे। वो भी एक टेढ़ी खींच होगी। देखिए 2020 से नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण की नियमावली विचाराधीन है, प्रस्तावित है, और अब होगा तब होगा, वो सब रुक गया है। और नियोजित शिक्षक, आपको याद होगा जब बहाल हुए, मुखिया द्वारा भी बहाल थे। अब लोग, गांव में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो गई, अब उनको लगता है कि हम ससुराल के किसी अपने चले जाएं, सबको सूट नहीं करता है, तो उनकी ये मांग भी स्वाभाविक थी। सरकार इस पर विचार भी कर रही है, सरकार भी की समझ है कि उनकी मांग उचित है। तो अब नियोजित शिक्षकों का एक स्थानांतरण के लिए, जो इसमें भी है कि 2 बार उनके सेवा काल में उनका स्थानांतरण का अवसर मिलेगा, और ये सभी शिक्षकों का जिला कैडर होगा। तो फिर अब देखिए, लेकिन ये सब कुछ इस ढंग से मुझे लगता है कि विभाग भी होमवर्क कर में, अब देखिए अभी नियोजित शिक्षक फिर शिक्षक कहलाएंगे
कि वो भी अध्यापक कहलाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अच्छा, जैसा कि हमने वहां पर शुरू में भी बातें की कि कई सुझाव आए थे, जो प्रमुख सुझाव हैं उस पर हम जानना चाहेंगे कि पहला तो ये था कि विशिष्ट मत बुलाइए हमें, और दूसरा जो प्रमुख सुझाव था कि वो था कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। आपको क्या लगता है कि दोनों सुझाव में से कौन सा सुझाव? नहीं, देखिए अभी तो मुझे दोनों ही इस सुझाव, सरकार कोई सुझाव कहाँ मान रही है? कोई सुझाव नहीं मानेगी सरकार। देखिए सारे नियोजित शिक्षक संघर्ष करते रहे कब से, आप याद कीजिए, 1 मई से शुरू किया था, जिलों में प्रदर्शन किया, पटना विधानसभा कर घेराव किया, तभी सरकार बीपीएससी की परीक्षा ली। ये देखिए, मैं आपसे ही बात मैंने की थी, कहा था कि देखिए शिक्षक संगठनों की दुकान चल रही है, शिक्षक संगठन ने तो दुकान चल रही है, सरकार तो अपनी जगह कायम रही, विरोध होता रहा, परीक्षा हो गई, रिजल्ट हो गया, 1.25 लाख लोग सेलेक्ट हो गए, 1 लाख लोग ने योगदान दिया, और अब जब फिर पोस्टिंग हुई है तो जो मैंने आपसे बताया कि संभव हो 5-10 हज़ार लोग नियोजित शिक्षक खास करके कुछ बाहर से भी आए हैं। हालांकि ये बात आई है कि जो राज्य के बाहर से आए हैं उनको शहर के समीप के कोई स्कूल में, शहरी स्कूल में पोस्टिंग हो रही है, लेकिन और सब तो पूरा एक सरकार की नीति ही थी कि जो बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं, अध्यापक, वो सबको ग्रामीण क्षेत्र में जहां शिक्षकों की सचमुच कमी थी, बेहद कमी थी, और ऐसे शिक्षक जो बीपीएससी से बहाल हो गए हैं, यदि उनका योगदान होगा अलॉटमेंट किया जाए, और स्कूल में एक पढ़ाई की तस्वीर भी बदलेगी, मुझे लगता है सभी क्वालिटी। तो अब ये जो 2 सुझाव हैं जिस पर हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पर सबसे ज्यादा आपत्ति आई थी, क्या लगता है इस कैबिनेट में कौन से सुझाव को? देखिए बिना शर्त तो जो मांग है वो पूरा होने से रही नहीं पूरी, मतलब कि आपको परीक्षा देनी पहली शर्त तो यही हो गई कि परीक्षा हो गई, बीपीएससी की भी परीक्षा हो गई, और सरकार ये नियमावली लेकर आई है कि हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से परीक्षा दें, जिसको मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि बिना शर्त कर दें, कहा मामूली परीक्षा दें। मामूली परीक्षा क्या होती है? किन्हीं का नाम, पिताजी का नाम, गाँव घर पूछा जाएगा, उनकी लिखित परीक्षा होगी, और उस परीक्षा में अकस्मात किसी से कभी कुछ पूछ दीजिए तो उसको ही पूछ दीजिए किसी से कि जिला कितना है, अनुमंडल कितना है, प्रखंड कितना है, तो बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ा जाएंगे। इसको तो ये मामूली परीक्षा कहेंगे आप। तो इसलिए परीक्षा होती है, और फिर जब नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है तो ये मांग तो पूरी होने से रहेगी। परीक्षा देंगे तभी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कि पहला जो सुझाव था वो नहीं माना गया, परीक्षा तो देनी होगी। अच्छा, क्या लगता है दूसरा सुझाव जो है? सुझाव है विशिष्ट शिक्षक का। अभी तक तो मुझे लगता है विशिष्ट हटाकर फिर क्या करेंगे? एक अध्यापक कहलाएगा, एक शिक्षक कहलाएगा। बीपीएससी द्वारा पास जो है वो अध्यापक, उनकी नियमावली है, नीति नियमावली है, तो ये क्या होगा? शिक्षक कहलाएंगे ये। सच पूछिए, नियोजित शिक्षकों की एक पहचान के लिए कि नियोजित तो अब कोई रहेगा नहीं, अब सभी लोगों की नियुक्ति पदाधिकारी बीपीएससी परीक्षा लेगा आगे, और उसके बाद उनका अब तो ये सारे लोगों की अपॉइंटिंग अथॉरिटी अब जिला शिक्षा विभाग हो गया है। तो नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली से निजात पा रहे हैं। अब उनका कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी, कोई अब प्रखंड में मुखिया, प्रमुख, अब ये लोग तो रहा नहीं, उनके अधीन वो अब नहीं रह गए। अब अभी भी देखिए, जो लोग स्कूल से विरमित हुआ है नियोजित शिक्षक, उसको वहाँ के सचिव से भी दस्तखत कराना पड़ा है, हेडमास्टर से और सचिव से। और सचिव की खोज के लिए फिर जो विद्यालय का जो सचिव कौन था, तो इसलिए इससे उनको नियोजन इकाई, मतलब आप ये कह रहे हैं कि दोनों जो सुझाव आया है, आपको ऐसा नहीं लगता है? एक मुझे लगता है कि उसमें अभी सेवा निरंतरता, जो नियोजित शिक्षक पहले से कार्यरत हैं उनकी सेवा गणना होगी, तो स्वाभाविक जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं उनसे वो सीनियर स्कूल में होंगे, और वो सीनियर स्कूल में होंगे। फिर अभी तो नियम ये है कि 2 साल के बाद, जो 21 में विभाग ने 2021 में एक आदेश जारी किया था, उसमें था कि उनको 2 साल के बाद फिर वार्षिक वेतन वृद्धि हुआ करेगी। तो अब तो जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि होनी है। अभी तो 15% की बढ़ोतरी के बाद अब वार्षिक वेतन वृद्धि भी स्वाभाविक मांग है। राज्यकर्मी का दर्जा का मतलब होता है कि उनको पे मैट्रिक्स होती है, हर साल सेवा के बाद उनका पे बढ़ता है, वार्षिक वेतन वृद्धि होती है, और डीए और हाउस रेंट, मेडिकल, तो सब राज्यकर्मी को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है आपको अरुण जी कि ये जो पहली प्रमुख मांग थी कि बिना शर्त हमें राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, अगर कह दिया जाता है कि परीक्षा तो देनी होगी, अगर इस बात पर मुहर लग जाती है तो आपको नहीं लगता है कि अगर मगर मत लगाइए, मतलब आप एकदम कह रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि परीक्षा तो देनी होगी? अब बताइए, मुख्यमंत्री यदि ये बात कह चुके हैं कि परीक्षा होगी,
तो तो इसमें परीक्षा होकर होगी, रहेगी। तो फिर तो इसमें क्या कहीं नियोजित शिक्षक एक बार फिर से आंदोलन ना नहीं, करने नहीं, लगे, वो देखिए, फिर से कोई हंगामा अब ना हो वो इसको लेकर? नियोजित शिक्षक अब बेचारे हो गए हैं शिक्षक संगठनों नेताओं की दुकानदारी में। जी। वो तो बहुत सारे शिक्षकों को अफसोस हो रहा है कि बीपीएससी की परीक्षा लोग भी बैठे होते जिस ढंग से 60,000 से अधिक नियोजित शिक्षक परीक्षा में बैठे और 28,000 पास किए हैं, जी जी जी, उनकी संख्या लाख में होती। लाख